Jai Hind students. Today we are going to discuss exercise 6.3 of chapter 6, the triangle ended properties. In this exercise we have angle sum property of a triangle. ठीक है, इसमें हमको एक थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके बेस से ही मतलब जिसकी हेल्प से हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, आप यहाँ पर देखिए आपका एक ट्रायंगल है, इसके 3 इंटीरियर एंगल होते हैं आपके, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, या आप उसे बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है, ये 60 डिग्री के भी हो सकते हैं. ठीक है, और किसी और डिग्री के भी हो सकते हैं, लेकिन जब तीनों का सम करेंगे तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा. देखिए कैसे में पता लगता है कि 180 डिग्री के बराबर है. मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, मैंने ट्राई किया है बनाने का, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है. अब मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा फाड़ के देखता हूँ. ठीक है, अब मैं इसके एंगल्स मिलाऊंगा. जैसे ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल मैंने ये मिलाने की कोशिश करी और एक एंगल मैंने ये वाला मिलाया. तो अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है. जब ऐसे कोई लाइन होती है सीधी लाइन, तो इसमें जो है ये एंगल बनाता है 180 डिग्री का होता है. तो देखिए आप यहाँ पर मैंने ट्रायंगल के जब तीनों एंगल को मैच किया, मिलाया, तो इसने कितने का बना दिया? देखिए लगभग बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर ही है. तो 180 डिग्री आपका हो गया. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम आपका किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम. ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारे डायग्राम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो इन सब में देखिए आपका एक्स दे रखा है. ए में यहाँ पर एक्स है, सेकंड वाले में यहाँ पर एक्स है, थर्ड वाले में यहाँ पर एक्स है, फोर्थ वाले में आपके 2 साइड एक्स है, फिफ्थ वाले में आपकी तीनों साइड एक्स है, और सिक्स वाले में आपके एक्स है. यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर 2x है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, x जो है उसका वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखनी है. ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखें 1 का फर्स्ट पार्ट है, ट्रायंगल दे रखा है ABC, एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है और एंगल सी दे रखा है. ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा. तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री. आप इसे क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम पढ़ ही रहे थे, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, अब आप देखिए एंगल ए क्या है, यहाँ पर x है, एंगल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x है. तो एंगल ए की वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया x प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50 डिग्री. ठीक है, तो 50 डिग्री प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एंगल सी आपका क्या बनना है यहाँ पे? 60 डिग्री. ठीक है, देखिए एंगल सी 60 डिग्री, एंगल बी, और इज इक्वल टू आप किसके बराबर रख देंगे? 180 डिग्री के बराबर. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके यहाँ 2 नंबर है, 50 डिग्री और 60 डिग्री. तो आप इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, इन दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा? 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इतना ठीक है. अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वेरिएबल यहीं रहेगा, और जो ये प्लस का 110 है, प्लस का 110 ये इधर चले जाएगा. ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जब प्लस का नंबर जब इधर शिफ्ट होता है या चेंज करता है, तो फिर क्या होता है? इक्वल टू के उधर जाएगा, तो 180 डिग्री प्लस वाला क्या बन जाएगा? इधर आके माइनस, प्लस वाला इधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस, और 110 का 110 डिग्री आ जाएगा. अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 110 होता है आपका 70 डिग्री. तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर? 70 डिग्री आ गई है. ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है PQR, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें आपको एंगल Q, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, R दे रखा है आपको x के बराबर, और P में आपका ये वाला साइन यूज़ कर रखा है. अब आपको ध्यान होगा कि ये वाला साइन किसका होता है?
परपेंडिकुलर का, यानी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला साइन राइट एंगल का होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, और राइट एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में नाम दे रखा है, तो आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे। P की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला साइन यूज़ हो रहा है, और इसका ये क्या है, राइट एंगल, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, प्लस Q क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे 30 डिग्री, प्लस R क्या है यहाँ पे X है, ठीक है ना, R आपका दिख रहा है यहाँ पे क्या है, X है, तो हमने R की जगह क्या लिख दिया, X लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एक बार समझना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 90 और 30 डिग्री है, दो नंबर है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x यहीं रहेगा, और ये 120 अब आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 120 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसे क्या मानते हैं, प्लस का साइन मानते हैं, तो x तो यहीं रहेगा, और ये 120 डिग्री जो प्लस का है उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो 180 माइनस 120 डिग्री, अब आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 180 माइनस 120 डिग्री आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी यहाँ पे, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप अपने आप से करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें भी आपके पास एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो तीन एंगल हो गए, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 लिखेंगे, और वो आपका एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे उसके बाद। फिर देखिए एंगल एक्स आपको 30 दे रखा है, एंगल वाई आपको 110 दे रखा है, और एंगल जेड आपको एक्स दे रखा है। तो आप कैसे में लिखेंगे, 30 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 30 प्लस 110 करेंगे प्लस एक्स, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो 180 के वहाँ राइट पे चले जाएगा। तो 180 माइनस जब आप इन दोनों का सम करोगे 140 आएगा, तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, जैसे ए और फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट जैसे ही बिल्कुल थर्ड पार्ट आपका, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको बताता हूँ, फोर्थ पार्ट में क्या होगा। देखिए फोर्थ पार्ट में एक एंगल दे रखा है, इसमें आपको कोई भी नाम नहीं दे रखा, तो आप नाम ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें सीधा लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि भाई ये क्या हो गया आपका 50 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल क्या है आपके पास एक्स दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है आपको एक्स दे रखा है, तो आप इसको लिख दोगे 180 डिग्री के बराबर। ये भी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, आप यहाँ पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आप देखिए 50 प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स आपको पता है कितना होता है, 2x हो जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, 50 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर 2x रह जाएगा, और 50 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना होता है, 130 डिग्री। अब देखिए 2x है, 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई x, तो हमने x को यहीं रखा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो देखिए जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, आगे डिवाइड में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65 डिग्री आ गई है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट होगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में ये है आपका कि तीनों आपके x दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें कैसे करेंगे, सिंपल है, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। इसमें भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल का सम 180। तो पहला एंगल हमारे पास क्या यहाँ पे x है, दूसरा एंगल की वैल्यू क्या हमारे पास x है, और थर्ड एंगल की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, x है, और ये सब किसके बराबर होंगे भाई, 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब x, 1x, 2x, 3x, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3, तो 3x हो गया। 3x आपका 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि 3x है, तो यानी 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये 3 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है वो इधर जाकर डिवाइड में आ जाती है, तो 3 आ गया। अब 3 से आप 180 को डिवाइड करेंगे
तो आपका आ जाएगा 360 या 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होती है हमारी इक्वल होती है। ठीक है, 6 वाले में क्या है, देखिए 6 वाला भी बड़ा सिंपल है, ये वाला x दे रखा है, ये वाला 2x दे रखा है, और ये वाला देखिए राइट एंगल का साइन है ना, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो अब आप इसमें भी कैसे करोगे, x, एक एंगल x हो गया, दूसरा क्या है 2x है, और थर्ड हमें पता है कि ये राइट एंगल का साइन होता है, और ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और ये तीनों का सम किसके बराबर मानते हैं हम 180 डिग्री के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना था, इस वाले पे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब देखिए x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 इधर शिफ्ट होगा, तो 90 प्लस का है ना 90, तो उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 90, तो ये हो गया माइनस का 90। 180 माइनस 90 आपको पता है कितना होता है 90 डिग्री, और इधर हमारे पास क्या बचा है 3x। अब फिर से वही सेम चीज़, 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 90 के नीचे क्या आ जाएगा 3, ये डिवाइड हो गया। अब देखिए 3 की टेबल में 90 3 30 जा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 30 डिग्री आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बड़े ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y। यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको यहाँ पर 6 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इनमें क्या करना है x और y की। देखिए जैसे कि हमारे पास ये वाला फिगर है, इस फिगर में आप खुद ही देखिए हमारे पास x और y है। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बाकी हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे ये वाला एंगल हमें यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। एक तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो, कैसे, ये और ये। देखिए एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट के 2 एंगल का सम इसके बराबर माना जाता है, तो आप इन दोनों के सम के बराबर इसे रखेंगे, तब भी आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका ये है कि आप ये सोचे जैसे ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में ये एक एंगल बन रहा है पूरा। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में जब ऐसे करके एंगल बनता है तो ये किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब क्या है, आप ये कहेंगे कि y और 120 को जब मैं प्लस करूँगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। आप ऐसे सोचिए जैसे मैं इसे काट दिया, तब ये वाला एंगल y बन गया, और ये मेरा क्या बन गया 120 डिग्री। तो इन दोनों का जब सम करूँगा तो बराबर तो 180 के आएगा। अब मैं y इज़ इक्वल टू कर दूँ और 120 को उधर शिफ्ट कर दूँ, तो 180 प्लस का 120 चले जाएगा माइनस के 120 पे, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 120 60 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, लीनियर पेयर वाली। ठीक है, लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 के बराबर कर दिया यहाँ पे, तो लीनियर। अब देखिए एक एंगल मेरे पास है, अब आप इसे हाइड कर लीजिए, तो देखिए 50 डिग्री हमारे पास एक एंगल है, y की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। तो अब आप बोल सकते हैं कि भाई एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल हमें ये मिल गया है ना, और अब हमें x निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही लिखूँगा। ये कौन सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले एंगल हैं, उनका सम 180 के बराबर होता है, यानी x प्लस 50 प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो हो गया। अब x प्लस 50 डिग्री प्लस y की वैल्यू क्या है, यहाँ से मिल जाएगी हमें कितनी 60 डिग्री, तो y की जगह अब हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम करूँगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 50 प्लस 60 कितना होता है 110 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का 110 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए आप सॉल्व करके, तो आपका 70 डिग्री के बराबर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरी 70 डिग्री। तो देखिए मेरी x की वैल्यू भी आ गई है और मेरी यहाँ पर y की वैल्यू भी आ गई है।
ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट 1 होगा। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, ठीक है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल में एक 50 डिग्री है, एक एंगल एक्स दे रखा है और एक एंगल वाई दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, ये क्रॉस में है और आपने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऐसे करके जब हमारे क्रॉस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो उसमें जो एंगल होता है, अगर ये एंगल आपका 10 डिग्री है या 80 डिग्री का है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। अगर ये मेरा 100 डिग्री का है तो इसके अपोजिट वाला भी मेरा क्या होगा, 100 डिग्री का होगा। आपने नोटिस किया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपने पढ़ा होगा। सेम यहाँ पर हम ये मेथड यूज़ करेंगे। हमारा 80 डिग्री है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अगर ये 80 है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा, 80। तो यानी y हमारा किसके बराबर हो गया, 80 डिग्री के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ये वाली हमारे पास है, ये निकालनी है। अब देखिए, बिल्कुल छुपा दीजिए, सोचिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का एक एंगल हो गया y, एक एंगल हो गया 50 डिग्री और एक हो गया x, ठीक है। तीनों वैल्यू, और ये तीनों किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अब आप देखें, हमारे पास y की वैल्यू है 80 डिग्री, तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस 50 मेरा किसके बराबर होता है, 130 डिग्री के बराबर, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x निकालना है तो x यहीं रहेगा और 130 डिग्री, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस का साइन। प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री। इसका मतलब क्या है, आपका ये एंगल कितने के बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, देखिए ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हमको दो एंगल, ये एंगल हमको 60 डिग्री दे रखा है, ये हमें 50 डिग्री दे रखा है, हमें y और x निकालना है, ठीक है। तो y और x अब हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले x को भी छोड़ देंगे और हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से इस y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 50 डिग्री प्लस y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखिए इस 50 और इस 60 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा y प्लस 60 प्लस 50 कितना होता है, 110 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री मेरा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 110 डिग्री हो गया, ये वाला जो है मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 70 डिग्री। अब मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे क्या निकालना, x निकालना, ठीक है। अब देखिए मैं इस ट्रायंगल को ऐसे छुपा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर x और y है और ये मेरा कैसा बन रहा है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ऐसे करके दो एंगल बने हुए, एक x है और एक y है। तो आप देखिए इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। कौन सा लग जाएगा, ये लीनियर पेयर वाला, ठीक है। x प्लस वाई आपका 180 डिग्री के बराबर होगा और कौन सा लग गया, लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है और y की हमें यहाँ से मिल रखी है, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई की जगह 70 डिग्री लिखूँगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर x इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 70, x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, देखिए 110 डिग्री आ गया मेरा आंसर। तो मेरा x और y दोनों का निकल गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, पार्ट थर्ड करना है, ठीक है। देखिए पार्ट फोर्थ में आपको सिंपल बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन इसकी तरह है, ये वाले क्वेश्चन सेकंड की तरह है, ठीक है।
ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, यानी x आपका किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। बस x की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, 60 प्लस 30 कितना होता है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 90 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू तो खैर मुझे पहले मिल गई थी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है ना, 60 प्लस 30 90 और 90 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना है। अब देखते हैं फिफ्थ वाला भी बिल्कुल सेम है। दो एंगल तो हमें सेम ही दे रखे हैं, ये भी x है और ये भी हमारा x है और ये y हमें निकल, ये 90 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये y भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा भाई 90 डिग्री हो गया मेरा y, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइन है और अपोजिट में है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी कितना होता है 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं इसको एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालूंगा। ये y है, ये x और ये x है, तो मैंने क्या लिखा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब y की जगह मेरा आ जाएगा 90 डिग्री और मैं x प्लस एक्स करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 को इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 वहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, 2x इज गुड। 180 माइनस 90 करूँगा तो कितना बचा मेरा 90 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको बताया था 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 45 डिग्री। अगर x की वैल्यू ये 45 है इस x की, तो इसकी भी 45 डिग्री हो गई और y की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दी थी 90 डिग्री। ठीक है, लेट्स से सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सिंपल है। पहले फिगर से देखते हैं। देखें, मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ट्रायंगल है, बीच में जो है दिख रहा है ट्रायंगल। अगर मैं ये सारा छुपा दूँ देखिए तो ये मेरा एक ट्रायंगल है बन रहा है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं यहाँ पर देखूं, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। अगर ये x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। हो गया, ये दो तो हो गए। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट में है, यहाँ x और यहाँ y है और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब y और x क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, y हमारा x के बराबर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए बाकी सब छोड़ दिया क्योंकि बाकी तो मैं निकाल ही चुका हूँ। अब देखिए x और y, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के हेल्प से हो गया। अब देखिए ये और ये तो हो गया और यहाँ y है, इस y को मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, x के बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि y हमारा x के बराबर है, तो x के बराबर रख दिया। अब देखिए 3x है, प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 180 डिग्री डिवाइड में 3। अब देखिए मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 3 6 जा 18, तो 60 डिग्री आ गया। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60 आ गई। और यहाँ पर y है, y मेरा x के बराबर था और तो y मेरा x के बराबर था और x की वैल्यू क्या है 60, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री। इसका मतलब मेरा y भी क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व होंगे सारे पार्ट। थैंक यू।